जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वैसे आज तो ये पूछने वाला सवाल है ही नहीं, हम लोग जानते हैं कि भाई आज आप बहुत खुश हैं क्योंकि आप सभी बच्चे जो एसएससी जीडी 2022 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बच्चे फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो गए, तो कोई मेडिकल में, तो कोई रिटन में, तो कोई बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट से थोड़ा सा के लिए चूक गए। तो वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि फाइनली एसएससी ने एक न्यू एग्जाम कैलेंडर पब्लिश किया है और जिसमें बताया कि एसएससी जीडी की नई भर्ती कंफर्म आ रही है बच्चों। तो आप सभी काफ़ी खुश हैं, हम जानते हैं, और इसलिए हम सभी ने ये किया कि आज की एक सेपरेट वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में फुल आपको बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एसएससी जीडी के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियो आने वाली है जो आपके तैयारी को बूस्टअप कर देगी। और आज की वीडियो में आपके पास 5 इंपॉर्टेंट सवाल है जो सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन है। देखिए, पहला ये कि भाई जो आपकी फॉर्म आने वाली है उसका डेट क्या रहने वाली है, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, और उससे इम्पॉर्टेंट ये कि जो बच्चे तैयारी शुरू करेंगे वो कौन से बुक से शुरू करें तैयारी, और साथ ही साथ ये भी बच्चों कि आपके टीचर कौन से हैं। देखिए, एसएससी जीडी के टोटल 4 सेक्शन हैं, आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके और क्या है एक हिंदी। उसमें आप जो भी लैंग्वेज पेपर मन करे वो ले सकते हैं क्योंकि अब टोटल 14 लैंग्वेज एसएससी के अंदर ऐड हो चुकी है दोस्तों। तो आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट के साथ हम लोग लेकर आए हैं और बहुत संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पता है कि बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 और 24 के बारे में। ये जो भर्ती आपकी होने वाली है 2023 में आपकी आएगी और इसकी एग्ज़ाम 2024 में होगी, तो भर्ती क्या नाम होगा 2023-24। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि टोटल कितने पोस्ट पे भर्ती आने वाली है। तो आप सभी को पता है कि 2021 में भर्ती आई थी तो 24,000 कुछ पद के लिए आई थी। 2022 में जब भर्ती आई थी तो 25,000 से कुछ पद के लिए आई थी और ये भर्ती बाद में बढ़कर 50,000 प्लस पदों पे चली गई है। तो इस बार अगर बता देते हैं भर्ती कितनी आने वाली है, तो जो आपको यूट्यूब पर अन्य टीचर्स के द्वारा देखने को मिल रही है 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, उतनी भर्ती आपको फर्स्ट स्टेप में तो देखने को नहीं मिलेगी। आपको भर्ती कम से कम कितना देखने को मिल सकता है, तो मिनिमम 30,000 से लेकर मैक्सिमम आपको ये भर्ती 40,000 तक देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं, हमने कल ही शाम को आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दिया था कि फॉर्म की अप्लाई डेट क्या रहने वाली है। तो 24 नवंबर 2023 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो आपकी 28 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट। आपको पता है एसएससी ऑनलाइन फॉर्म की डेट और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट भी एक ही साथ पब्लिश करता है। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट की अगर बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम डेट आपका कब दिया गया, फरवरी और मार्च 2024 में दिया गया है। अभी से भी आपके पास कम से कम 5 से 6 महीना का वक्त है। अगर कोई न्यू कैंडिडेट है जो अभी अभी एलिजिबल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि पूछ रहे थे कि भैया क्या हम लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं और इतना कम समय में क्या हम लोग तैयारी कर पाएंगे, तो अब समय का तो कोई इशू है ही नहीं। आपका एग्ज़ाम देख लीजिए फरवरी मार्च में है, टेंटेटिव, ये कंफर्म आपका डेट जो है ना फरवरी से बढ़ के मार्च अप्रैल होने वाला है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 18 से 23 साल होगी। तो 18 से 23 साल किसके लिए होगी, तो ये होगी आपके यूआर के लिए और साथ में आपका किसके लिए होगा, तो ईडब्ल्यूएस के लिए होगा, ठीक है। ये दोनों के लिए ये एज आपका रहेगा। लेकिन अगर जो ओबीसी वाले बच्चे हैं तो उनका एज होगा 18 से 26 साल और जो एससी एसटी वाले होंगे उनका एज होगा 18 से 28 साल। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए है। आपको पता है कि जो भर्ती 2022-23 में आई थी उस भर्ती में क्या हुआ था कि एज में 3 साल की एक्स्ट्रा आप सभी को छूट मिली थी। तो इस बार भी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले बार क्या हुआ था कि जो बच्चे यूआर और ईडब्ल्यूएस के थे उनका एज हो गया था 18 से कितना 26 साल, और जो ओबीसी वाले थे उनका एज हो गया था 18 से 29 साल, और जो एससी एसटी वाले थे उनका 18 से कितना हो गया था 31 साल। लेकिन इस बार बात कर लेते हैं तो अभी तक तो कोविड की ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, तो मे भी आपको इस बार एज में 99% संभावना है कि बिल्कुल आपको एज में कोई छूट नहीं मिलने वाली है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी। तो आप सभी को पता है कि सबसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा जाता है, मात्र 10th पास रखा जाता है। बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी में टोटल कितने डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, टोटल अगर फोर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ हमने नाम लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं खुद से। एक आती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल
ITBP, SSB, NCB, SSF, CISF और एक आपका होता है NIA। ठीक है, एक आपका NIA होता है जिसका भर्ती इस बार नहीं आई थी, शायद में भी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि भाई सारी चीज़ों के बारे में आपने देख लिया और समझ लिया, तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है SSC GD की। तो SSC GD की सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल और साधारण होती है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा गया, सबसे पहले आपका रिटन होगा, फिर क्या होगा आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपका DB होगा। देखिए रिटन जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद फिजिकल होगा और मेडिकल और DB एक ही दिन आपका ले लिया जाता है, ये अलग नहीं होता है, मेडिकल DB एक ही दिन होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन के सिलेबस को, फिर फिजिकल को देखेंगे, फिर मेडिकल DB को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप SSC GD का तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि SSC आपको सैलरी कितनी देगी अगर आप सेलेक्ट होते हो इनमें से किसी भी विभाग के लिए। तो देखिए अगर आप NCB या फिर NIA के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी जाएगी। वहीं आप इसके अलावा ठीक ना किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो तो 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी जाएगी। उसके अलावा आपको DA, हाउस रेंट और साथ ही साथ रिस्क अलाउंस जो होता है वो आपका पोस्ट वाइज विभाग वाइज अलग से आपका ऐड होकर आता है। सबसे अधिक जो मिलता है रिस्क अलाउंस वो आपको CRPF में मिलता है और उसके बाद BSF में मिलता है। इसी के वजह से सबसे अधिक सैलरी जो होती है वो CRPF की होती है क्योंकि वो खतरा वाला जॉब होता है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिटन के सिलेबस को। तो देखिए भाई रिटन का जो सिलेबस होगा आप सभी के लिए वो देख सकते हैं, टोटल आपके 80 प्रश्न होंगे और 160 नंबर के 80 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें से आपको समय कितना दिया जाएगा 60 मिनट और निगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है तो आप देख सकते हैं 0.5 नंबर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 2023 से पहले जो आपकी SSC GD आई थी 2022 में तो उस भर्ती की जो सिलेबस थी वो कुछ और थी, लेकिन 2022-23 की जो भर्ती थी उसकी सिलेबस आपकी न्यू पैटर्न पे दिया गया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम किए गए और समय को भी कम किया गया। आप देख सकते हैं अब मात्र 80 क्वेश्चंस होंगे, 100 नहीं, और समय भी आपका 90 नहीं बल्कि 60 मिनट आपको दिया जाएगा। अब अगर सेक्शन वाइज हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि पहला आपको कितने सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो टोटल 4 सेक्शन होंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। टोटल 4 सेक्शन में से आप देख सकते हैं पहला नंबर पे आपका रीजनिंग होगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे तो 60 नंबर के होंगे, बल्कि आपके 40 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे और ये कितने के लिए होंगे 40 नंबर के लिए। बात कर लेते हैं GK GS का, तो इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश देखिए 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर पे। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले जो था ना SSC GD में वो 2 ही लैंग्वेज आते थे सारे स्टेट के लिए, एक होती थी हिंदी और एक होती थी इंग्लिश। आप इसी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा बोल दिया गया है आपको एक ही तारीख को कि भाई अब जो 1 जनवरी 2024 के बाद अगर कोई भर्ती आती है तो SSC GD की, तो उसमें आपके जो रीजनल लैंग्वेज होंगे उसमें से आप इंग्लिश हिंदी नहीं बस इनके अलावा भी आप 12 ऐसे लैंग्वेज होंगे जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज में आप जो है अपने लैंग्वेज पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बार जब नोटिफिकेशन आएगी आपको, देखिए कब से अप्लाई हो रही है तो आप देख सकते हैं अप्लाई डेट 24 नवंबर, तो नवंबर के आपके 15-20 तक नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी जाएगी। तो नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि भाई कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया है और उसमें से जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक ना, जिस लैंग्वेज में आप स्ट्रांग होंगे वही लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे और उसी लैंग्वेज में तैयारी भी करेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं कि आपने रिटन के सिलेबस को आपने अच्छे से देखा और समझा, तो अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल के सिलेबस को आप थोड़ा सा देखिएगा। ये होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है, जिसमें आपके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपका हाइट और चेस्ट मेज़र किया जाएगा और उसके बाद आपकी होती है रनिंग। ठीक है, ये होती है तीसरा स्टेप। तो देखिए पहला स्टेप में क्या होगा आपका, इधर मेल कैंडिडेट वाले देखेंगे और इधर जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो देखेंगी। ठीक है, देखिए हाइट की अगर बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट का हाइट देखिए 170 सेंटीमीटर चाहिए और देखिए 162 सेंटीमीटर चाहिए किसके लिए, SC ST के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो सभी के लिए हाइट होगा 157 सेंटीमीटर, लेकिन जो फीमेल ST से और SC से आएंगी उनका हाइट होगा 150 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं चेस्ट को लेके, तो चेस्ट आपके मेल कैंडिडेट का कितना होगा, तो ये होगा आपका 80 सेंटीमीटर सभी के लिए और SC ST के लिए कितना होगा, तो 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होगा SC ST के लिए। बात कर लेते हैं फीमेल की, तो चेस्ट की कोई भी मेजरमेंट फीमेल की नहीं होती है।
चलिए भाई, अब हम लोग देखेंगे कि आपने फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को तो पास कर लिया, तो अब आपकी फिजिकल जब होगी तो कितने नंबर की होगी, क्या होगी, उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, जो आप रनिंग करने जाओगे तो रनिंग में टोटल 5 किलोमीटर की रनिंग होगी सभी कैंडिडेट के लिए। वो जो भी मेल कैंडिडेट होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, तो ये 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। और कितने मिनट के समय दिया जाएगा, 24 मिनट दिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं फीमेल का, तो टोटल 1600 मीटर की रनिंग होगी, ठीक ना, 1.6 किलोमीटर। और इसके लिए समय दिया जाएगा कितना, 8.5 मिनट का समय आप सभी को दिया जाएगा। तो चलिए, हमने आपको पूरी एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसकी आपकी पूरा फुल डिटेल्स में हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। और ये भी बता दिया कि एज में आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके कितने पद तक भर्ती आ सकती है, भर्ती कब आ सकती है, और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ये सारा चीज़ तो आपको कल ही के वीडियो में पता चली गया होगा एग्ज़ाम कैलेंडर के द्वारा। बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जैसे बेस्ट टीचर की, आप कौन कौन से बुक्स पढ़ सकते हैं, क्या सिलेबस होता है, कैसे क्रैक कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी वीडियो अभी आने वाली है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन जरूर से ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।